हेलो दोस्तों, साइंस स्टूडियो 321 में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ जो कि फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स है। तो लॉगरिथम्स के तो वैसे भी क्वेश्चंस आते हैं और उसके अलावा भी लॉगरिथम्स के बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से जो लॉगरिथम्स के 3 लॉज है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें से आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स जो है वो स्टडी करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो मैट्रिक के स्टूडेंट है जैसे 9th 10 है और उसमें जो उनका लॉगरिथम के चैप्टर्स है तो उसमें भी ये वैलिड एप्लीकेबल है। उसके अलावा जो जनरल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं हम और आम जो सवालात होते हैं अलजेब्रा के सवालात हो गए जैसे कि और सवालात हो गए तो इसकी एक वास्ट एप्लीकेशन है। तो इस वजह से आप समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आप देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स। तो ये क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाई बाई 5 रेज़ टू द पावर ऑफ x इक्वल टू 240। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया कि आपने 3 और 5 को कंबाइन किया, ऐसे कंबाइन आपने पावर ले लिया, ठीक है। ये 15 पावर रेज़ टू द पावर ऑफ x बन गया इज इक्वल टू 240। अब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि लिखा हुआ है टेक लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। तो अब आपने लॉगरिथम लेना है। चले आपने लॉगरिथम ले लिया तो यहाँ पे ये कहते हैं कि यूज द फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम आप यूज करें। तो ये वो चीजें होती है ना, देखिए जो मैं आपको वीडियोस बनाता हूँ और उसमें जो चीजें आप लोगों को बताता हूँ वो मैथमेटिक्स की बेसिक्स में से है, वो बुनियादी चीजें हैं। जब तक आप वो नहीं सीखेंगे तो आप मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, आपकी मैथमेटिक्स जो है अच्छी नहीं हो सकती। तो इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जो मेरे वीडियोस है वो गौर से देखा करें तो इंशाल्लाह आप जो है आपकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो ये देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज किया हुआ है। अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है ये कैसे, यानी लॉग बेस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू लॉग बेस ऑफ ए एक्स प्लस लॉग ऑफ ए बेस ए ऑफ y इज इक्वल टू ये इसके बराबर है। तो ये कैसे बराबर है, आइए यही फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम कहलाता है। इसकी मैं आपको प्रूफ समझाता हूँ, तो वीडियो को गौर से देख लीजिएगा। तो ये है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो सपोज हम ये इक्वेशन ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n। अब ये कहाँ से आया, तो देखिए इससे पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि जैसे मैं लिखता हूँ 64 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 6, तो हम लिख सकते हैं ना। तो समझे कि ये वही 64 है और 2 रेज़ टू द पावर 6 इस फॉर्म में हमने लिख लिया, यानी 64 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो फर्ज करें उसको हमने एक जनरल फॉर्म दे दिया, सही है। तो एक जनरल हमने इक्वेशन बनाई कि x इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर n, सही है, और y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर ऑफ m। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, ठीक हो गया। तो अब अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख के, जो मैंने वीडियो बनाई थी इंट्रोडक्शन टू लॉगरिथम, तो उसको अगर आप देखें तो मैंने ये आपको समझाया था कि ये जो इक्वेशन है ना, आप इस फॉर्म में लॉगरिथमिक फॉर्म में जब आप लिखते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर वीडियो किसी ने नहीं देखी है तो वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपका जो विजन है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एनीवे मैं आपको ये कह रहा था कि हम इस इक्वेशन को अगर लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख के तो हम इस तरह लिख सकते हैं। क्या होगा कि ये बेस कहलाता है, तो ये लॉग का बेस बन जाएगा। तो सही है, ये बेस में आ जाएगा तो लॉग ए और एक्स आ जाएगा और इन जो है यहाँ पे रह जाएगा। तो ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इसी तरह आपका y जो है y इज इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर ऑफ m, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, लॉग बेस ए ऑफ y इज इक्वल टू m। तो आपने इन दोनों इक्वेशन को लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह लिख लिया, ठीक हो गया जनाब। चले आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, 9 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। ये इक्वेशन 1 और 2 है, ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस साइड को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा, ठीक हो गया।
और ए इन और ए रेज़ टू पावर इन और ए रेज़ टू पावर m इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया आपका। ठीक है जनाब। अच्छा, तो अब ये देखिए, ये बराबर हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेस्ट टू पावर n प्लस m। अब ये कहाँ से आया? तो मैंने आपको एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स समझाए हैं और इसमें मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा, ठीक है। मैं जितनी भी वीडियोस बनाता हूँ ना, तो बेसिक कंसेप्ट्स पे बनाता हूँ, ताकि स्टूडेंट्स के बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हो, तो मैथमेटिक्स उनके लिए बिल्कुल जस्ट लाइक अ गेम बन जाएगा और फिर आप मैथमेटिक्स को एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एनीवे वो भी आप देख सकते हैं, तो इसके बारे में भी आप मजीद अच्छी तरह जान जाएंगे। लेकिन एनीवे यहाँ पे देखिए, इसको हम जो है ना, जब आपकी, मैं रिपीट करता हूँ वही बात कि जब आपके पास बेस सेम हो, उनके पावर्स जो है ना वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, बेस यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो इनके पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये हमने ऐड कर दिए, ये आपके पास इक्वेशन बन गया, ठीक है। इक्वेशन 5 हो गया। राइट इक्वेशन 5 इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ये देखिए, ये ए बेस है, तो ये लॉग के बेस में चला जाएगा, तो लॉग ए हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स वाई आ गया इज इक्वल टू एन प्लस एम, यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक हो गया जनाब। तो अब आगे देखें, पुट द वैल्यूज ऑफ इन एंड एम फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 देखे ये है और इक्वेशन 4 देखे ये है। इन आपके पास इसके बराबर है, ठीक है, और वाई एम जो है एम आपके पास इसके बराबर है। तो इन और एम की वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, तो लॉग बेस ए ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, इनकी जगह मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ये वैल्यू है लॉग ऑफ बेस ए ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और इसी तरह आप m की वैल्यू पुट करें, जो कि ये है, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ, ठीक है। तो बहुत आसान है, देख लीजिएगा, ये इसकी डेरिवेशन है, जो आप अक्सर क्वेश्चंस में देखते हैं कि जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कहा जाता है कि यूज फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम और अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम, तो ये वो लॉ है और इस तरह ये डिराइव होता है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आपका कोई सवाल है, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।